नमस्कार साथियों, डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लासेज में अपन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी आज पहली बार इस चैनल पे आया है और पहली वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो में पहले करा चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आराम से पूरा डिटेल से पूरा पढ़ाया है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको कैसे पढ़ना होता है, कैसे समझना होता है, क्या सही अप्रोच लगानी होती है उसकी। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जो दिखने में तो इजी लगता है कि कथन है, पढ़ लेंगे और लगा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इसी चैप्टर में होते हैं। कैसे होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर अपन अपने अकॉर्डिंग दे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो इसके लिए मैंने मेजरली 3 बातें बताई थी और वो आज दोबारा बता देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो कौन सी 3 बातें थी वो देखो। पहली बात क्या थी, पहली बात थी जो कथन बोलेगा उसको 100% सही मानना है। कुछ भी बोलेगा वो, जैसे बोलेगा कुछ घोड़े गधे होते हैं, अपन को पता है घोड़े गधे नहीं होते, लेकिन वो सही मानना है अपन को, क्योंकि वो सही मानेंगे ना तभी निष्कर्ष सही निकलेगा। दूसरी बात कि जिसकी चर्चा नहीं हो, जिसकी चर्चा नहीं हो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। कथन में जिसकी चर्चा नहीं हो रही है उसका निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तीसरी बात कि अगर निष्कर्ष में ओनली या फिर केवल शब्द का यूज कर रखा है, ओनली या फिर केवल शब्द का यूज कर रखा है और कथन में ओनली या केवल शब्द का यूज नहीं कर रखा, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा गलत होगा। बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। ये तीनों बातें ध्यान में रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रैक्टिस करने के बाद अगर नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, वो SSC हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ALP हो या टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी सेंटर का या फिर स्टेट का एग्जाम हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जिस छात्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। करते हैं अपनी क्लास को अपन स्टार्ट। देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है इसमें। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सिलोजिज्म वाला टॉपिक है, ये वो नहीं है। देखो इसमें क्या सिलोजिज्म वाला टॉपिक है, क्या ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। उससे देखने में वैसा लग सकता है कि कथन दे रखा है, पर ये क्या सिलोजिज्म वाला है, ये डायग्राम बनाकर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको अलग से समझना पड़ेगा, इसको कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो कथन को देखो, जो कथन बोलेगा ना उसको सही मानना है हमेशा, जो कथन बोलेगा उसको सही मानना है। तो देखो कथन क्या बोल रहा है कि P ग्रेटर देन Q, यानी कि P बड़ा है Q से और Q ग्रेटर देन इक्वल टू C, यानी इसके बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। C की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन छोटा नहीं है। तो इसे पूरी सीक्वेंस दे रखी है उसने एक, और निष्कर्ष पूछा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसने पहला निष्कर्ष पूछा है कि M बड़ा होगा क्या Q से। तो इस कथन को सही मानते हुए इसका निष्कर्ष निकालना है। तो देखो M और Q कहाँ है, ये रहा M और ये रहा Q। M बराबर है किसके, M किसके बराबर है, B के बराबर है, और B C से बड़ा है। B किससे बड़ा है, C से बड़ा है या फिर बराबर है, या तो C के बराबर है या उससे बड़ा है। और Q C से छोटा है। Q किससे छोटा है, C से। देखो Q ये जिधर खुला होता है ना मुंह, वो वाला बड़ा होता है। तो Q छोटा है, C बड़ा है ना। तो Q से बड़ा कौन हो जाएगा, C। लगभग बराबर का भी चिन्ह है यहाँ पर, यानी कि बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो Q से बड़ा कौन हो जाएगा, C, और C से बड़ा, और B के बराबर कौन है, तो M भी तो बड़ा होगा ना Q से, होगा ही होगा। तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर Q से बड़ा C है और C से बड़ा B है और B के बराबर कौन है, M है, तो M भी Q से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये वाली बात सही हो जाएगी। अब सेकंड निष्कर्ष पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, D और Q। Q तो ये रहा, D कहां पर है, D को देखो, D ये रहा। अब M के बराबर आ गया। अब वो बोल रहा है कि M से छोटा है D, किससे छोटा है, M से।
देखो m से q तक अपन को क्लियर हो रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब वो बोल रहा है कि m से छोटा है d, मान लो ये संख्या 10 है, ठीक है, d अपन ने मान ली 10 है। अब मान लो q 7 मान लिया अपन ने, कोई भी 7 है, तो अपन को ये तो पढ़ा है कि 10 7 से बड़ा होता है। अब वो बोल रहा है कि d जो है ना m से छोटा है, वो कितना भी छोटा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है। मान लो 8 हो, 8 होगा तो 7 से बड़ा हो जाएगा, और मान लो 4 हो तो फिर 7 से कम हो जाएगा। तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अपन को ये पता है कि q से बड़ा m है, लेकिन d के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये जरूर पता है कि m से छोटा है, यानी कि 10 से तो छोटा है, लेकिन 7 से बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यानी कि ये q से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पूरी जानकारी नहीं है, तो जिसकी पूरी जानकारी नहीं होगी वो क्या होगा, गलत होगा। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड वाला देखो, m बराबर q, क्या m q के बराबर है क्या? देखो c बड़ा है या फिर बराबर है q के, यानी कि c किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। और c बराबर है या बड़ा है b से, यानी कि ये q किसके बराबर होगा, b के, और b m के बराबर है, तो m के बराबर कौन हो जाएगा, q हो जाएगा। तो ये तो पूछा है सवाल, m बराबर q, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। होगी नहीं होगी, हो जाएगी। d वाले पे आते हैं, c छोटा है d से। देखो c कहाँ है, ये रहा, d कहाँ है, ये रहा। c छोटा होगा d से, ये कौन बोल रहा है, निष्कर्ष। क्या ये सही है? देखो c छोटा होगा या फिर मतलब b बराबर या फिर बड़ा होगा b, ठीक है, और b बराबर होगा m के। वापस वही बात आएगी उल्टी वाली, यानी कि अपन को ये तो पता है कि c से बड़ा m है और m से छोटा 10 है, लेकिन d है ना, c से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसकी जानकारी अपन को नहीं पता, तो जिसकी जानकारी नहीं पता वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट याद सही, थर्ड सही है, ये वाला सही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं इन सवालों को, क्या ये सिलोजिज्म वाला चैप्टर है क्या, नहीं है ना, तो इसको अलग तरीके से अपन पढ़ते हैं। बाकी जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हल्के में मत लेना इसको, क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो गलत होता है सवाल। वहाँ बच्चे क्या है, खुद के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं, ये तो फिर भी क्या है, संख्या आधारित है इसलिए लग रहा है। इससे पहले वाले सवाल देखो, इससे पहले वाला देखो, जैसे ये देखो, इसमें कहीं भी कोई भी संख्या नहीं है, बस लैंग्वेज दी हुई उसने ओनली। अब इस लैंग्वेज को पढ़ के कैसे लगाओगे तुम, अपने अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन आंसर अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। किसके अकॉर्डिंग देना है, कथन के अकॉर्डिंग। कथन वाली बात को सही मानना है, फिर आंसर लगाना है, तभी सही होगा। तो ये क्लास मैंने करा दी, देख लेना आप यूट्यूब पे जाकर। बाकी करते हैं आगे। अब इस वाले सवाल को तुम खुद से करने की कोशिश करो, हो जाए तो, बाकी फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो 2 कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष निकाल रखे हैं, तो कथन को सही मानते हुए अपन निष्कर्ष देखेंगे कि सही है या फिर गलत है। तो उसने कथन दे दिए, m बड़ा है l से और l बड़ा है n से। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया उसने कि n r के बराबर है। तो इन दोनों को एक करके लिख लो कि m बड़ा है किससे, l से, और l बड़ा है n से, और n किसके बराबर है, r के। तो ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। ये दोनों गलत है, अभी देखते हैं। निष्कर्ष स्पष्ट, r बड़ा है l से। क्या r बड़ा है क्या l से? अपन को पता है कि n से बड़ा है l, तो r लगभग n के बराबर है, तो r से बड़ा l होगा, ना कि l से बड़ा r। ये उल्टा बोल रहा है। अगर ये बोलता ये निशान इधर कर देता वो, तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ तो l बड़ा है r छोटा है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। दूसरा देखो, r छोटा है m से। क्या r छोटा है क्या m से? सही बात है, सही तो बोल रहा है ये। देखो ये जिधर खुला होता है ना वो बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, तो ये बोल रहा है कि r छोटा है m बड़ा है। तो देखो r किसके बराबर है, n के बराबर है, और n किससे छोटा है, l से, और l किससे छोटा है, m से, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा m, हो जाएगा ना। तो ये r भी m से छोटा होगा, और यही तो बोल रहा है वो। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। तो कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, पहले वाला इसका अनुसरण नहीं करता है।
तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे किया जाता है। अब देखो ये वापस लैंग्वेज वाला सवाल आ गया, अब इसको खुद से करने का प्रयास करो। लैंग्वेज पढ़ो, कथन क्या बोल रहा है और उसको सही मानो, जो बोल रहा है वो कुछ भी बोले उसको सही मानो और करो। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ो और करो। ऑनलाइन वाले भी करो और ऑफलाइन वाले भी करो, क्योंकि इसमें कुछ अलग से करना तो है नहीं कि रफ में जाके कुछ कैलकुलेशन करनी है, बस पढ़ के दिमाग लगा के करना है। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, करने की कोशिश करो एक बार। हो गया क्या? घूरना नहीं है सवाल को। देखो देखते हैं अब क्या बोल रहा है सर, क्योंकि ज्यादा टाइम अपन नहीं ले सकते यहाँ पर। कथन क्या बोला है, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, यानी कि वो इस सवाल का आंसर जानना चाहता है। तो उसने 2 निष्कर्ष दिए हैं, तो वो ये पूछा जाता है क्या निष्कर्ष फर्स्ट को पढ़कर अपन इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, या फिर निष्कर्ष सेकंड को पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर दोनों को पढ़कर दे सकते हैं, या फिर दोनों को पढ़कर नहीं दे सकते। तो वो अपन को बताना है। तो सवाल पूछा है कि राजेश किस वर्ष पैदा हुए थे, ये अपन को बताना है। तो पहला देखो, पहला निष्कर्ष क्या है, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। तो अपन को क्या बात पता चली कि जो राजेश है उनकी उम्र क्या है पता नहीं है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि उनके पिताजी से 25 साल छोटा है। तो पिता की उम्र मान लिया अपन ने x वर्ष, क्या मान ली x वर्ष। तो राजेश की क्या हो जाएगी x - 25 हो जाएगी ना। अब सेकंड निष्कर्ष पे आते हैं। श्री राजेश की बहन को जो 1974 में पैदा हुई थी, राजेश की बहन है जो कब पैदा हुई थी 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है, यानी कि उसकी जो बहन है उसकी उम्र क्या हो जाएगी x - 35 वर्ष। और ये कब पैदा हुई थी 1974 में। तो उसने किसकी पूछा अपन से, राजेश कब पैदा हुई थी, ये तो निकालना है। तो देखो ये 25 साल छोटा है, ये 35 साल छोटी है, यानी कि ये 10 साल बड़ा है इसकी बहन से। तो ये 1974 में हुई, तो ये 10 साल पहले हो गया होगा, तो ये 1964 में हुआ होगा। बस यही तो निकालना था। तो दोनों से निकला या एक से निकला, दोनों से निकला ना। इसमें भाई पिता की उम्र पता चली, इसमें बहन की उम्र पता चली, तो दोनों का उपयोग हुआ है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर देने के लिए अपन को किस किस निष्कर्ष की जरूरत पड़ी, दोनों की पड़ी ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सी वाला, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर दिया जाता है ऐसे सवालों का। आ रही है बात समझ में? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखना, और क्लास कैसी लग रही है वो भी जरूर बताना। देखो इस सवाल को, इसको करने का प्रयास करो, हो जाए तो। देखो मैं भले यहाँ से 100 सवाल करा दूं चाहे 200 सवाल करा दूं, उससे मतलब नहीं है। भले कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी का पढ़ो, यानी कि समझना जरूरी है। भले क्वेश्चन थोड़ा कम करो लेकिन समझना जरूरी है। इस क्लास में अपन ने लगभग 34 सवाल कर लिए, तो मेरे हिसाब से ये इतने सवाल सफिशिएंट है किसी चैप्टर को समझने के लिए। बाकी तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम सीख पाओगे। तो यहाँ जितना कराया जाए उससे भी तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है। तुम्हारे पास जो भी किताब हो, कोई PDF हो, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ जितने सवाल कराए जाते हैं मेरे हिसाब से तो वो सफिशिएंट है सब जाने के लिए, लेकिन आपको उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगा। देखो हो गया सवाल। कथन क्या बोल रहा है, कथन ने बोला कि u छोटा है p से और p बड़ा है s से, और s लगभग बराबर है या फिर बड़ा है किससे, v से। तो ये कथन ने बोला है। तो निष्कर्ष क्या दे रहा है वो, कि s छोटा होगा या फिर बराबर होगा u के। क्या ये बात सही है क्या? देखो u ये रहा, u से बड़ा कौन है, p, और s किससे छोटा है, p से। तो यह जानकारी मिल रही है क्या यहाँ से? नहीं मिल रही, क्योंकि वो बोल रहा है कि s छोटा है p से, यानी कि p बड़ा है, और p बड़ा है u से, यानी कि p जो है ना वो u से भी बड़ा है और s से बड़ा है, वो दोनों से बड़ा है। मान लो ये संख्या 2 हो और ये संख्या 3 हो और ये 5 हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर 5 बड़ा है 2 से और 5 3 से भी बड़ा है, तो ये संभावना हो सकती है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, s बड़ा हो जाएगा किससे, u से। लेकिन यहाँ दूसरी संभावना ये भी हो सकती है, ये मान लो ये 10 है, ठीक है, ये 3 है,
और ये 7 है, तो 10 7 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ s बड़ा हो जाएगा u से, यहाँ u बड़ा था, यहाँ दोनों एक जैसा हो गया। तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, इधर 3 कर लो, इधर 7 कर लो, तो यहाँ कौन बड़ा था, s बड़ा था u से, और यहाँ कौन बड़ा हो गया, यहाँ u बड़ा हो गया। तो कोई जानकारी इतनी नहीं मिल रही है, u बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। दूसरा देखो, v बराबर होगा p के, देखो v लगभग बराबर है s के, लेकिन s से बड़ा कौन है, p, तो ये बराबर थोड़ा ना होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, s बड़ा होगा v से, नहीं होगा, लगभग बराबर भी बोल रहा है वो, तो फिर बड़ा नहीं मानेंगे अपन इसको, ये भी गलत होगा। अगर वो ऐसे बोलता ना तब सही होता, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना तब सही होता, तो वो बड़ा नहीं है, वो बराबर है उसके, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही, हाँ ए वाला सही होगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना। अब आ जाएगा सवाल कि सवाल को कैसे लगाना होता है, तो अब खुद से हर सवाल को खुद से लगाने की प्रयास करना, फिर बाद में बताओ ना, तब देख रहा है कि अपन ने सही किया है या फिर गलत किया है, उसको बाद में मिलाना। करो, इसको भी करो। सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल है और छांट छांट के मैंने लिए हैं। पूरी किताब में लगभग 250 सवाल थे, मैंने 41 सवालों को सिलेक्ट किया है, तो सारे सवाल अच्छे सवाल है और इम्पोर्टेंट है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। तो इस क्लास से जो भी एग्जाम देने बैठोगे ना, सवाल आएगा ही आएगा इस क्लास से। संख्या चेंज हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा सवाल का। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करो एक बार। देखो इतना लंबा चौड़ा इसने कथन दे दिया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। पहला गलत है, देखते हैं। जेड बड़ा है वाई से, तो जेड और वाई कहाँ कहाँ है, देखो ये वाला, जेड ये रहा, वाई ये रहा। अब वो क्या बोल रहा है, जेड बड़ा है वाई से, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, देखो वाई ये रहा और जेड ये रहा। इसने जेड को किसके बराबर दिया है, ओके, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, ओके। अब y और o में भी क्या रिलेशन है, क्या है कि y लगभग बराबर या फिर बड़ा है, सॉरी छोटा है, यानी कि y से लगभग बराबर या फिर बड़ा कौन हो जाएगा, d, और d से बड़ा कौन हो जाएगा, o हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली बात से क्या समझ रहे हो कि y o से छोटा है, y o से छोटा है, ये तो समझ रहे हो ना। देखो o बड़ा है d से और d के बराबर कौन है, y, यानी कि o बड़ा होगा y छोटा होगा, तो y छोटा होगा ना o से, और z किसके बराबर है, ओके, तो यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, z। तो जब y o से छोटा है तो फिर z से भी छोटा होगा ना, होगा। जब o से छोटा है y तो o के बराबर z है ना, तो z से भी तो छोटा ही होगा। आ रही है बात समझ में, तो पहला वाला सही हो जाएगा, z बड़ा हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा। तो ऐसे देखा करो, जो चीज बोले ना उसका निष्कर्ष देखा करो। उसने बोला z और y, तो पहले अपन ने देखा कि z का संबंध किससे है, o से है, तो o का संबंध y से भी दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर कोमा है, इसको एक साथ में जोड़ लेना। तो y का संबंध o से भी है, तो दोनों का संबंध o से दे रखा है, तो दोनों को अपन ने क्या जोड़ दिया। वहां से क्या पता चला, वहां से पता चला कि z जो है वो y से क्या है, बड़ा है, तो ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखो, o बड़ा है क्या c से, अब देखो c कहाँ है, ये रहा, c बड़ा है u से, लेकिन u लगभग छोटा है या फिर बराबर है s के, और t से बड़ा कौन है, s से बड़ा t है, और t के बराबर कौन है, o। तो क्या o और c में कोई रिलेशन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जब रिलेशन ही नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाला सही है और सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लगा पा रहे हो ना सवालों को। तो अगर अच्छे से समझा, ईमानदारी से समझा, तो मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर का एक भी सवाल तुम गलत नहीं करोगे। कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी से लेकर रेलवे तक, सारे सवाल तुम सही करोगे। लेकिन अगर समझने में गलती कर दी तो फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें ज़्यादा गलती होती है होने की, इनमें तो फिर भी थोड़ा सही हो जाता है। जो हिंदी की लैंग्वेज होती है ना, वो तो मुश्किल होते हैं। देखो इसको, देखो कथन को सही मानो और निष्कर्ष निकालो। इतना लंबा चौड़ा दे दिया, अब निष्कर्ष पे आते हैं। n बड़ा है l से, क्या n बड़ा है क्या l से, देखो l
लगभग बराबर या फिर छोटा है आर से, यानी कि आर बड़ा होगा, और आर से बड़ा कौन है एम, और एम से बड़ा एन। तो जब एम से बड़ा एन है और एल से बड़ा एम है तो एल से भी तो बड़ा होगा ना एन, होगा ही सही, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। सेकंड देखो के बड़ा है एम से, देखो ये दिख रहा है कि एम से बड़ा एन है और एन से बड़ा के है, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। थर्ड पे आओ, एन बड़ा है आर से, होगा, साफ साफ दिख रहा है कि आर से बड़ा एम है और एम से बड़ा एन है, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, उपयुक्त है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है ये, तो सारे सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है करना, क्योंकि अपन कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना तो सबसे जरूरी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करना, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो क्या एग्जाम की तैयारी करी फिर। करो इसको, करो, ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं मैं थोड़ी देर। हो गया क्या, पहला गलत है, सेकंड सही है। तीनों सही है, सेकंड सही है, तीनों सही का तो ऑप्शन नहीं है उसमें। देखो क्या क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पे आते हैं, जे बड़ा है डी से, तो चेक करो जे और डी कहाँ कहाँ है, ये रहा जे और ये रहा डी। उसने बोला है कि जो डी है वो लगभग ई के बराबर है या फिर छोटा है, डी छोटा है ई बड़ा है ना, और ई छोटा है या फिर बराबर है जे के, यानी कि ऐसा दिया है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जे बड़ा होगा डी से, क्या बड़ा होगा, क्या बराबर ही होगा। जब बराबर ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह दोनों एक साथ देना तब कभी भी ये वाला सही नहीं होगा, बड़ा नहीं मान सकते हम उसको। जब उसने बराबर का चिन्ह दे रखा है ना तो अपन उसको बड़ा नहीं मान सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तब हो जाएगा सही, हाँ, क्योंकि बराबर तो है ना। देखो कहाँ गया सेकंड वाला, जे लगभग बराबर है या फिर बड़ा है किससे, डी से, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं था ऑप्शन, इसने यहाँ ये कर दिया और अगला ऑप्शन बना दिया, तो ये वाला सही हो जाएगा। थर्ड देखो, ई बड़ा होगा टी से, देखो टी बराबर है किसके, के, और के छोटा है ई से। जब के छोटा है ई से तो टी भी तो छोटा होगा ना, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है और पहला नहीं करता, तो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड उपयुक्त है यहाँ पर, है ना, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा आंसर। देखो इसको करो, अभी इस ऐसे रिलेटेड तीन टॉपिक और है, वहाँ भी कथन निष्कर्ष आएगा, लेकिन वो फिर अलग चैप्टर हो जाता है, वहाँ अलग तरीके से समझना पड़ता है, इसलिए ऐसे मत सोचना कि एक ही चैप्टर है ये। कथन को पढ़ो और करने की कोशिश करो, ऑनलाइन वालों तुम भी ट्राई करो एक बार। तीनों गलत है, देखते हैं कोशिश करके देख, हाँ इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तीनों गलत कर, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला देखो, v बड़ा है h से, तो चेक करते हैं v और h को, ये रहा h और ये रहा v। h से बड़ा कौन है, j, और v से बड़ा कौन है, लगभग बराबर या फिर बड़ा कौन है, j। तो ये वाला वही बात होगी, मान लो यहाँ 10 है और ये लगभग बराबर या बड़े हैं किससे, 10 से ही आ जाएगा, या फिर 10.1, उससे कुछ भी आ सकता है ना, और यहाँ आ जाएगा 5 या फिर 9, कुछ भी आ जाएगा। तो जब h से बड़ा कौन है, j, और j के लगभग बराबर या फिर छोटा आ जाएगा v, यानी कि ये ना v लगभग j के बराबर भी हो सकता है, और जब j h से बड़ा है तो v भी तो बड़ा होगा ऐसे ही, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कैसे होगी, आई समझ नहीं आई, देखो कैसी होगी, 100% नहीं, लेकिन उसने बराबर का चिन्ह दे दिया ना, इस वजह से होगी ये वाली से।
अगर मान लिया बराबर का चिन्ह नहीं होता, ओनली ये वाला होता ना, तब भाई हमेशा ये बात गलत होती है। लेकिन उसमें बराबर का चिन्ह दिया दिया ना, यानी कि लगभग लगभग ये इसके बराबर है। मान लिया संख्या 9 है, ये 10 से छोटी है, अब वो इधर बोल रहा है कि 10 के लगभग लगभग बराबर, यानी कि 9.9999999 ऐसे लगभग बराबर या फिर इससे बड़ा है, तो ये इससे तो बड़ी है ना, बड़ी है ना, ये इसके लगभग लगभग बराबर यानी कि 10 होने वाला है, और ये इससे तो बड़ी है, तो ये वाली संख्या, ये पीछे वाली इससे तो बड़ी होगी ना, होगी ना, तो यही है बोल रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से ये पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये चिन्ह नहीं देता बराबर वाला, तब गलत हो जाता, फिर हो जाता ना, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड देखो, जे छोटा है ई से बड़ा वी है और वी के लगभग बराबर जे है, तो ये गलत बात है। जे बड़ा है ई से, छोटा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, एफ से बड़ा ई है, देखो एफ से बड़ा कौन है, एच, बराबर या फिर बड़ा एच, और एच से बड़ा जे, और ई से बड़ा, यानी कि एफ और ई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ओनली पहले वाला सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष स्पष्ट सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, करो अगले सवाल को। 2 सवाल और है बस, जिसमें क्लास खत्म कर देंगे, फिर इनको भी करो, क्योंकि इस वाले टाइप में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सवाल कराने की जरूरत है। हिंदी वाले थे ना, उनमें 2 क्लास लिए मैंने, 30 सवाल कराए हैं, उनमें जो जरूरत थी ज़्यादा सवाल कराने की, इसलिए वहाँ 30 सवाल कराए हैं, इसमें नहीं है ज़्यादा जरूरत। बाकी अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखना, बहुत अच्छी क्लास है और मैंने अच्छे से समझाया है उसमें। नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा इधर हट जाता हूँ मैं साइड में। सभी सत्य हैं पक्का, करते हैं अभी, चेक करते हैं। देखो कोशिश करनी चाहिए भले गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ गलती करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। पहला वाला देखो, एस बड़ा है पी से, तो एस और पी को चेक करो। पी के बराबर कौन है, क्यू, और क्यू से बड़ा कौन है, यस, तो पी से भी तो बड़ा होगा एस, होगा ऐसे ही, तो ये वाला सही हो जाएगा। सेकंड देखो, v बड़ा है q से, तो v और q, देखो v से बड़ा क्या है, कौन है, s, और s के लगभग बड़ा बराबर या फिर बड़ा कौन है, v, तो q से बड़ा कौन हो जाएगा, v, होगा ही सही, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, p से बड़ा v है, p के बराबर कौन है, q, और q से बड़ा कौन है, s, और s के लगभग बराबर या फिर बड़ा कौन है, v, तो p से बड़ा कौन हो जाएगा, v, ये वाला भी सही है। तो तीनों यहाँ पर क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी निष्कर्ष क्या है यहाँ पर सत्य है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, करो इसको, करो ट्राई। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया ये सवाल है, तो जो 2025 में आएगा ना पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का, इसी क्लास से छपेगा, यहाँ से क्वेश्चन। तीसरा गलत है, करते हैं चेक एक बार। देखो W बड़ा है U से, ऐसा निष्कर्ष बोलना चाहता है, तो चेक करेंगे इसको। U के बराबर कौन है, U के बराबर है V, और V से बड़ा कौन है, W, तो W U से भी तो बड़ा होगा ना, होगा ही सही, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। सेकंड देखो, Z बड़ा है U से, U के बराबर V, और V से बड़ा कौन है, W, और W के लगभग बराबर या फिर बड़ा कौन है, Z, तो U से बड़ा कौन हो जाएगा, Z, ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी ना। थर्ड वाला देखो, Z U से छोटा है, यानी कि ये इसके उल्टा बोल रहा है, जब Z बड़ा है U छोटा है, तो फिर U कैसे बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। भाई अपन को पता है कि Z बड़ा है U छोटा है, तो फिर उल्टा कैसे सही हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो पहला और सेकंड वाला सही होगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, केवल निष्कर्ष स्पष्ट और सेकंड सही है यहाँ पर, बाकी गलत है। करो इसको, करो, आज का लास्ट सवाल है ये, इसको ट्राई करो, फिर कल अलग टॉपिक पढ़ेंगे अपन।
करो ये, आज का लास्ट सवाल है। टाइम है आपके पास लगभग 10-15 सेकंड। कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना तो क्लास के बाद पूछ लेना उसको। हो गया? बस सही है। करते हैं, चेक करते हैं इसको। निष्कर्ष स्पष्ट बोल रहा है कि L बड़ा है H से, तो चेक करते हैं। देखो H या तो बराबर है या छोटा है किससे? I से, और I से बड़ा कौन है? L है। तो क्या L बड़ा होगा H से? बिल्कुल होगा। जब H के बराबर I है और I से बड़ा L है तो L H से भी बड़ा होगा, और ये वाली बात सही हो जाएगी। सेकंड देखो, H बराबर होगा या फिर बड़ा होगा L से, ये वाली बात सही होगी क्या? सही होगी? नहीं होगी। बड़ा H से बड़ा है L, लेकिन बराबर है या नहीं ये पता नहीं है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। थर्ड वाला चेक करो, H बड़ा है Q से, H ये रहा, देखो H से बड़ा I है और I से बड़ा L है, और L A के बराबर या फिर बड़ा है, और Q से बड़ा कौन है? A। यानी कि H और Q के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि देखो Q से बड़ा कौन है? A, और A से बड़ा या फिर बराबर कौन है? L है, और L छोटा है, नहीं बड़ा है, किससे? I से, और I लगभग बराबर किसके है? H के। यानी कि H और Q दोनों की जानकारियां आकर रुक जाती है बीच में, कोई पता नहीं चल रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष स्पष्ट इसके लिए उपयुक्त है। तो इस वाली क्लास को यहीं रखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, और जिसने वो क्लास नहीं देखी एक बार उसको जरूर देखना। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए पूरे के पूरे सवालों की, तो DJ सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एक बार। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू। रुको।